दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले कुछ ऐसे ऐसे जो शब्द थे वो काफ़ी प्रचलित हो गए कि वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें मत घुस, वो भस्म रगड़ के खड़ा है और तू चीटिंग मत कर ब्रो। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं देश के नामी स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वरुण जी, वो जो आपका एक्ट था वो इससे सटीक आकलन कोई हो ही नहीं सकता, और अभी जिस तरीके से इंडिया अलायंस है, तो क्या आप मानते हैं कि 4 साल में कुछ बदला है? नहीं, 4 साल में मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी ज़्यादा बदला है, बल्कि देश जो है इस समय ऐसा लग रहा है कि वैसा ही है। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ खराब हुई हैं, जैसा कि होता है भारत में। और हमेशा हिंदुस्तान की सबसे खास बात क्या है ना, यहाँ पे जो एक मेरे ख्याल से एक मार्क टुली हैं, जो कि बीबीसी के एक रिपोर्टर रहे काफ़ी साल, उन्होंने कहा था, इन इंडिया एवरीथिंग यू थिंक इज ट्रू, द ऑपोजिट ऑफ दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो है ना, इस समय अगर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हुई हैं, तो कुछ चीज़ें फिर बिगड़ी भी हैं, और कुछ चीज़ें जो बिगड़ी हैं वो बहुत बढ़िया भी हुई हैं। तो दोनों का इस समय मिक्स चल रहा है। और लेकिन हाँ, जहाँ तक आपने वो सवाल जो पूछा कि वो भस्म रगड़ के खड़े हैं, बिल्कुल वो पूरा सच है। और ये उनकी कोर कॉम्पिटेंसी में न घुसें, वो भी बिल्कुल सच है। तो ये अब उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे 2024। तो क्या ये मानते हैं कि ये जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो 2024 में भी कारगर साबित होगी? ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि सेफोलॉजिस्ट जो है ना, जो सर्वे करते हैं ग्राउंड पे, उनमें भी मैंने देखा है पिछले 3-4 इलेक्शन से ये हो रहा है कि आधे से ज़्यादा गलत होते हैं। तो मुझे लगता है उससे अच्छा तो मैं तोते से पर्ची निकलवा लूँ, वो बेहतर जवाब दे देगा। क्योंकि ये लोग तो जाके ग्राउंड पे इतना पैसा लेते हैं, ठीक है, 6-6 महीना ये लोग सर्वे करते हैं ग्राउंड पे, और फिर बोलते हैं, जैसे बिहार में हुआ था कि बिहार इलेक्शन का जो बताया गया था जो फाइनल रिजल्ट, उससे ठीक उल्टा आया। ऐसा कई बार हुआ है। तो वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा तुक्का तो मैं लगा लूँ आँख बंद करके। तो मैं तुक्का ही लगा सकता हूँ, और तुक्का इस समय मैं लगाना नहीं चाहता कैमरे पे। देखिए क्या होगा, बाकी जो होगा वो देखिए। वरुण जी, एक्चुअली आपका जो पॉलिटिकल सैटायर होता है वो बहुत एट पार होता है। आपने वो एक्ट में भी ये भी कहा कि 1992 से जो अभियान चल रहा था राम मंदिर का, तो प्रभु श्री राम ने अयोध्या फैजाबाद पर 2 BHK ले लिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि वो जगह बदल कर अब राम मंदिर की ओर जा रहे हैं? वो तो वो पूरा हो गया। वो मुझे लगता है कि वो उसमें खैर बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन उसमें लगता है कि वो मैंने जो थोड़ा सा कटाक्ष किया था उससे भी चीज़ें थोड़ी फास्ट मूव हुई। तो हाँ, अब वो जो कटाक्ष था, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। जी जी। वरुण भाई, आपको ऐसा लगता है कि जो टॉलरेंस लेवल है, अक्सर आप तो उनके काफ़ी विक्टिम भी रहे हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपके सामने जो बाउंस बैक होता है, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो अब बिल्कुल 2 खेमे में बट चुका है? नहीं, वो हमेशा से 2 खेमे में था, और अब और ज़्यादा थोड़ा सा, हाँ मतलब अगर अब देखिए, यही जो आप जिस मेरे पीस की बात कर रहे हैं, अब उसमें सब हर पार्टी के बारे में बात थी। उसमें अगर आपको ध्यान हो, उसमें है ना, हर पार्टी के बारे में बात है। तो हर पार्टी वाले क्या करते हैं, अपना छोड़ के बाकी क्लिप लगा देते हैं और तारीफ करते हैं। उसकी वजह से उसी के नीचे वही इंसान जो मेरा क्लिप का दूसरा हिस्सा अपने पेज पे लगाया है, उसी क्लिप का बाकी का हिस्सा देख के वो मुझे गाली देता है, और फिर लगाता भी है वही क्लिप, उसी क्लिप का अपना हिस्सा लगा देता है। तो इस समय मुझे लग रहा है लोग सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि किसको गाली दी जाए और किसकी तारीफ की जाए, और कई बार वो एक ही आदमी होता है। मेरा ही क्लिप, उस पर मुझे तारीफ भी मिल रही है, उसी पे मुझे गाली भी मिल रही है। बिल्कुल वो ऋतु वाला मामला। हाँ, ये एकदम वही वाला मामला हो गया है कि सारे लोग जो हैं इस समय बैठे हुए हैं कि आज किस पे गुस्सा किया जाए। सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज का जो है अपना, देखिए 12 घंटा वर्किंग आवर है, वर्किंग डे है, 12 में से 3-4 घंटा तो हमको किसी को गाली देनी है। तो वो 3-4 घंटा अगर उसको नहीं पूरा बनता है उसका जो यूजुअल विक्टिम से, तो फिर वो ढूंढता है कि अच्छा कोई कॉमेडियन को ढूंढ लेते हैं उसको, तो वो तो हमेशा तैयार रहते हैं गाली खाने के लिए। तो फिर उसमें मेरा हिस्सा कभी कभी आ जाता है, हफ्ते में 2-3 दिन आ जाता है। जी जी। मगर वरुण भाई, आपको ऐसा लगता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो किसी भी खेमे के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है? आपको ऐसा लगता है? हाँ, हर आर्टिस्ट होता है मुझे लगता है। हाँ, और स्टैंड अप कॉमेडियन और ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ना नाम लेके बात करते हैं, हम लोग सिर्फ सिंबल्स में बात नहीं करते हैं, और हम लोग जो है मुद्दा जो एकदम ही करंट मुद्दा है
उस पे बात करते हैं जो इस समय हो रहा है या हुआ है, तो उससे और ज़्यादा चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं कई बार, और ज़्यादा फिर गुस्सा भी झेलना पड़ता है। तो वो है, थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है, पर मैं अभी तक कोशिश कर ही रहा हूँ। अब देखिए, ये जो इंटरव्यू मैंने दिया है, आपको शायद पता हो ना पता हो, इसकी वजह से बहुत गालियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी, है ना। मैं ऑलरेडी, मेरे दिमाग में वो जैसे वो मीटर चलता है ना, वो मीटर चल रहा है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 8 लाख, तो वो होने वाला है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों दे रहा हूँ ये इंटरव्यू, लेकिन अब आपने पकड़ लिया तो अब देना पड़ेगा इसलिए दे रहा हूँ। मगर क्या प्रूफ हो गए? अ, प्रूफ हो गए हैं ऐसी गालियों से? नहीं, कोई कभी नहीं हो पाता है, लेकिन अब तरीके ढूंढ लिए हैं मैंने। मैं नहीं देखता हूँ ज़्यादातर कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स में लोग या तो गाली दे रहे होते हैं, या ज़्यादातर आजकल वो बिटकॉइन वगैरह बेच रहे होते हैं। तो वो दोनों ही मुझे समझ नहीं आता है कि बिटकॉइन खरीद के मैं क्या करूँगा, या मैं गाली खा के क्या करूँ। तो मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं ऐसे। थैंक यू। तो ये थे देश के नामी स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर की, जिन्होंने खास तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं, मगर अब वो भी प्रूफ हो चले हैं। तब आने वाले दिनों में वरुण ग्रोवर की ओर से बहुत ही एट पार जो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है वो भी लोगों तक आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। कैमरामैन नवनीत परमार के साथ वशिष्ठ शुक्ल, नेशन प्लस न्यूज, वडोदरा। સમાચારોનો સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।